रोज सुबह आते थे गाय बनने और शाम को गाय ले जाते थे। तो अब इस ड्यूटी से आज़ादी मिल गया भाई साहब। मतलब अभी मंडे से यहाँ और आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और गाय को हमने बेच दिया। ये देखिए, ये है बच्चा और वो उधर है गाय, दोनों को बेच दिया। दुख तो बहुत है, लेकिन समय का यही मांग है कि बेच देना है, बेच देना है, बेच देना है। तो हमने भी बेच दिया, आज़ाद कर दिया। जिंदगी में 3 गाय था, 3 में से एक उस दिन बेच दिया। और ये वाला जो गाय है ना, इसको 13-14 साल हो गया अपना फैमिली में है। 14 साल से भाई साहब इसने कभी भी 1 रुपया का लॉस नहीं किया है। हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा, कुछ ना कुछ ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा देते गया है 14 साल तक। और 13-14 साल बाद अब इसको बड़ा बेरहमी से बेच दिया गया है। इसको तो पता ही नहीं है कि ये अभी मंडे तक का मेहमान है। मंडे का बाद इसका यहाँ से दाना पानी उठ जाएगा। हम कितना इंसान जो है, हम कितना निष्ठुर। सोच के देखो, अगर इसका जगह अभी कोई बच्चा होता, मेरा बच्चा होता है या कोई और इंसान होता मतलब, तो क्या ऐसा कर पाते? कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी जो भी हो, लेकिन संतान कभी बेच नहीं पाते। लेकिन अभी देखिए, ये गाय है, 14 साल से अपना साथ में रह रहा है। लेकिन अभी इसको पता नहीं है कि मंडे से ये नहीं रहेगा अपना साथ। और उधर है बच्चा, अभी दूध भी नहीं छुड़ाया है। दूध अब देखा ही होगा आप लोग, सुबह शाम 2 टाइम दूध देता है। एक टाइम में 1 लीटर 1.5 लीटर दूध देता है सुबह का टाइम में, और शाम को 1 लीटर, कभी कभी 3 पौवा ऐसे देता है। लेकिन देता तो है ना, ऊपर से साल में बच्चा बिक्री होता है, एक बच्चा निकालता है, फिर वो बच्चा बिक्री कर देता है, बच्चा रखता नहीं है, उसमें भी पैसा मिलता है। मतलब ये कभी अपना लॉस नहीं कराया, फिर भी इसको बेचना पड़ गया। ऐसा मजबूरी आया है भाई साहब, ऐसा मजबूरी। भगवान मेरा दुश्मन को भी ऐसा मजबूरी ना दे। दुख तो लगता है, लगने से क्या करेगा, समय का यही मांगे, क्या करेंगे। बेचना पड़ गया, बेच दिया, पैसा भी ले लिया। अभी इसको बेचा है बच्चा, और ये गाय को बेचा है 20,500 में। अब इसको अगर हम अच्छा से रुक के और थोड़ा रुक के बेचता तो भी हमको कम से कम 25,000 30,000 मिल जाता बच्चा और गाय में। लेकिन रुकने का टाइम नहीं है अपना पास। समय बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। और हम अपना प्रॉब्लम्स बता के आप लोग को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है। हम चाहता ही नहीं है अपना जो प्रॉब्लम है वो कोई भी जाने, किसी को भी बताऊं, कि फ़ायदा नहीं है बता के। कुछ 1-2 होंगे जिनको थोड़ा समझ आएगा, बाकी सबको मजाक ही लगेगा। इसलिए अपना प्रॉब्लम, अपना दुख सब अपना अंदर ही रखना है। सुख को जितना बांटो आराम से सेल हो जाएगा, लेकिन दुख बांटने से सेल नहीं होता है भाई साहब। दुख बांटने से मजाक बनता है, सुख बांटने से वाह वाह ही मिलता है। हर कोई बोलता है, वाह यार तूने तो बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया, अरे तू तो मस्त है, अरे तू और तरक्की कर, और तरक्की कर। सुख बांटते समय हर कोई यही बोलेगा ना। और पीछे से इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा बम्बू घुसे रहेगा पिछवाड़े से, और सामने से बोलेगा, भाई क्या मस्त तूने काम किया है, और ऐसे तरक्की करते जा, आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा। लेकिन यही लोग पीछे से फिर बम्बू इतना इतना बड़ा बड़ा घुसेड़ देते हैं पिछवाड़े से, और फिर सामने से पूछते हैं कि भाई क्या हालचाल है, अब कैसे चल रहा है ज़िंदगी। अरे यार थोड़ा शर्म भी कर लिया करो। अगर तुमको हम पर हमारा तरक्की से जलन हो रहा है तो सीधा जलसी में ही रहो ना। पीछे से जलोगे, पीछे से काटोगे तो मेरा क्या घंटा उखाड़ोगे। करना है, लड़ना है, जो करना है सामने से करो। अगर दम है तो माँ का दूध पिया है तो। पीछे से लड़ने वाला को क्या बोलेगा, वो इंसान कहलाने का लायक नहीं है भाई साहब। खैर जो भी हो, ऊपर वाला अगर रखना चाहेगा, ऊपर वाला अगर देते रहेगा तो छीनने वाला कोई माइका लाल दुनिया में पैदा हुआ है क्या? किसी में इतना दम है क्या जो छीन सके हमसे कुछ? देने वाला अगर देते रहेगा ना, कोई माइका लाल में दम नहीं है कि हमसे छीन ले। इसलिए जलने वालों को हम इग्नोर करते हैं हमेशा। भाई और बोलते हैं, और जलो, थोड़ा और जलो। तुम जितना जलोगे उतना हम मजबूत होते जाएंगे, उतना मजबूत होते जाएंगे। आज तुम्हारी वजह से ये गाय बिका है, वो बच्चा बिका है, उस दिन एक बेचा है,
और यही मेरा लास्ट गाय था और सबसे पुराना गाय यही था। 14 साल से अपना साथ में था और आप सिर्फ तुम लोगों का कारण ये बिका है भाई। खुशियाँ मनाओ, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, लेकिन तुमसे वादा रहा है एक दिन मैं इससे भी अच्छा गाय खरीद के पालूंगा और तुम सब लोगों का सामने घुमा के दिखाऊंगा। बहन की आँख, समझते क्या हो तुम लोग? अभी समय बुरा है तो हमेशा नहीं रहेगा, समय मेरा अच्छा भी आएगा, ठीक है ना? इतना मत गिरो यार अपना नज़रों में। कैसे तुम लोग ऐसा गिर सकते हो? खुद कुछ करते नहीं हो, दूसरों की मेहनत पे पानी फेरते हो। मान लो हमारा बुरा करके अगर तुम्हारा कोई फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, करो। अगर तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा घर चूल्हा जल रहा है, तुम्हारा रोटी मेरा नुकसान करके तुम्हारा पेट भर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जब तुम्हारा भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बस तुम सिर्फ तुम्हारा एक छोटा सा ईगो को तुम मतलब सेटिस्फाई करने के लिए तुम हमसे जल रहे हो, हमें बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हो, तो ये सही नहीं है और ऊपर वाला भी ये माफ़ नहीं करेगा तुमको, ठीक है ना? और अगर हम सही है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो तुम जैसे कुत्तों से हम डरते भी नहीं है। ऊपर वाला जो दिया है, जितना दिया है, बहुत दिया है, छप्पड़ फाड़ के दिया है। जितना हमने कमाया है ना ज़िंदगी में, उतना तो मैं तुम्हें लिख के दूंगा, तुम पूरा ज़िंदगी भी कमाओगे तब भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा नियत सही नहीं है और जिसका नियत सही नहीं है उसका साथ कभी ऊपर वाला नहीं देता है ना? चलो इतना ही बोलना था और दिखाना था ताकि तुम लोग अच्छा से लड्डू बांट सको। ये गाय देखो, मंडे से ये मेरे साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग काल परसों से ही खुश है जब से पता चला है कि हम इसको बेचने वाला है, और आज जैसे फाइनल हो गया, डील हो गया, पैसा ले लिया, अब तो पूरा खुशी है। लेकिन इसको जब तक नहीं ले जाएगा तब तक भी आप लोग को हजम नहीं हो रहा होगा। तो आप लोग को बता दूं कि ये मंडे तक ही है यहाँ पे, मंडे का बाद ये नहीं रहेगा और ये बच्चा भी नहीं रहेगा और मैं भी यहाँ गाय बांधने नहीं आऊँगा। ये सब नज़ारों का बीच और आना होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन पीछे नहीं हटूँगा तुम लोग से हार के। एक दिन तुम लोग से बहुत आगे जाऊँगा, बहुत आगे। बाय बाय। लड्डू बांटो, लड्डू, रसगुल्ला बड़ा बड़ा।